मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ। उससे कबल आइए हम और आप एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना व अला आलि सय्यिदना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। और दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। और यजीद मिट गया शाम के अंधेरों में, यजीद मिट गया शाम के अंधेरों में। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। यजीद मिट गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। और करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे। राह दुश्वार है जाने की मगर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे। राह दुश्वार है जाने की मगर जाएंगे। और रास्ता रोक ना पाओगे बिछा कर बारूद, रास्ता रोक ना पाओगे बिछा कर बारूद। करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। रास्ता रोक ना पाओगे बिछा कर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। और दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। और सिरात इश्क में कितना बड़ा मकाम लिया, सिरात इश्क में कितना बड़ा मकाम लिया। अदीब खुश हूँ कि होशो खिरत से काम लिया, सिरात इश्क में कितना बड़ा मकाम लिया। अदीब खुश हूँ कि होशो खिरत से काम लिया। और अज़ल में सामने लाए गए जो रहनुमा, अज़ल में सामने लाए गए जो रहनुमा, तो मैंने दामने कुतुबुल मदार थाम लिया, तो मैंने दामने कुतुबुल मदार थाम लिया। आइए एक मर्तबा और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशउरून। कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो। अल्लाह फरमाता है बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशउरून, उनकी जिंदगी ऐसी है कि तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते, उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है, समझने की सलाहियत नहीं है। हाज़रीन मजलिस, आज के इस दौर में
कि जब तरक्की का दौर है, साइंस और टेक्नोलॉजी की इस तरक्की याफ्ता जमाने के अंदर दुनिया बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, और हमने और आपने देखा कि अभी चंद अय्याम कबल हमारे मुल्क हिंदुस्तान को एक अजीम कामयाबी हासिल हुई। हमारे यहाँ के साइंसदानों का कारनामा कि हमारे यहाँ का सैटेलाइट चांद पर पहुंच गया। इस तरक्की के जमाने में जहां हर कौम, हर समाज, हर फिक्र करने वाला आगे बढ़ रहा है, आगे की जानिब रवा दवा हो रहा है, लेकिन हाय अफसोस कौम मुस्लिम कौम का हाल वो बना करके रख दिया है कि जो मुसलमान पहले हर मैदान में अव्वल रहा करते थे, हर मैदान में आगे रहा करते थे, आज मुसलमानों को उनके दीन के मसाइल के अंदर, उनके समाज के मसाइल के अंदर, उनके घरेलू मसाइल के अंदर इस कदर से उलझा करके रख दिया है। नए नए फतवों ने आकर, नए नए फतवेबाजों ने आकर के, नए नए मौलवियों से आकर के, नए नए मुफ्तियों ने आकर के इस उम्मते मुस्लिमा के सामने तरक्की के रास्ते को बंद करने के बाद में फुरुआत के अंदर ऐसे फतवेबाजी की है, ऐसे फतवों के तीर चलाए हैं कि कौम मुस्लिम का एक आम मुसलमान एक तजब्जुम में पड़ गया है, शको शुबा में पड़ गया है कि किस राह पर उसे जाना है, सच्चाई का रास्ता कौन सा है, तरक्की का रास्ता कौन सा है, अल्लाह का रास्ता कौन सा है, रसूल का रास्ता कौन सा है, कुरान का रास्ता कौन सा है, दीन का रास्ता कौन सा है। अल्लाह अकबर। एक आम मुसलमान परेशान है। तो ऐ सुन्नी मुसलमानों, जहाँ के रहने वाले हो, अपनी फिक्रों को गौर करो, किसी मौलवी के बहकावे में ना आओ, किसी मुफ्ती के बहकावे में ना आओ, किसी दुनियादार के पास में ना जाओ। उसकी बारगाह में चलते हैं जिसके सदके में रब्बे कायनात ने जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, चांद और सूरज को बनाया है, जन्नत और रिजवान को बनाया है, हूरो गिलमान को बनाया है, जिन्नो इंसान को बनाया है, शजरो हजर को बनाया है, अर्जो फलक को बनाया है, जिन्नो बशर को बनाया है। मेरे रसूल की बारगाह में चलते हैं, मेरे आका की बारगाह में चलते हैं। या रसूल अल्लाह, फितनों का दौर आ गया है, फतवों का दौर आ गया है, मौलवियों का दौर आ गया है, मुफ्तियों का दौर आ गया है। हम परेशान हैं। या रसूल अल्लाह, हमारी रहनुमाई कौन करेगा? हम किसकी बात माने? हम फतवे पर अमल करें, हम तकरीर पर अमल करें, हम कौल पर अमल करें, हम फेल पर अमल करें? या रसूल अल्लाह, हर फिरका, हर गिरोह, हर समाज, हर तबका एक अलग रास्ता बता रहा है, एक अलग तरीका बता रहा है, एक अलग राह दिखा रहा है। या रसूल अल्लाह, समझ में कुछ नहीं आता, हमें जाना किधर है? हमारी रहनुमाई कौन करेगा? हमें सीधा रास्ता कौन बताएगा? हमें नेक राह पर कौन लेकर के आएगा? तो सुनो, मुस्तफा की हदीस कहती है, आका का फरमान कहता है, नबी का फरमान कहता है, मेरे आका ने आज से 1400 साल पहले आज के हालात की तशरीह करते हुए, आज के हालात को देखते हुए, मुस्तफा जाने कायनात ने अरब की सरजमी पर खड़े होकर के बयान फरमा दिया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान में दो भारी वजनदार चीजें छोड़े जा रहा हूँ। वो भारी वजनदार चीजें ऐसी हैं, अगर तुमने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया, अगर उनके दामन से वाबस्ता हो गए, तो फतवे जितने आते रहे, तकरीरें जितनी आते रहे, मौलवी जितने आते रहे, मुफ्ती जितने आते रहे, तरक्कियां जितनी होती रहे, वो दो चीजें ऐसी हैं, अगर उनसे वाबस्ता हो गए, ना फतवे बहका सकते हैं, ना मौलवी बहका सकते हैं, ना तकरीरें बहका सकती है। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो दो चीजें कौन सी है? मुस्तफा की हदीस बताती है, नबी का फरमान बताता है। मेरे आका ने फरमाया, सुनो, एक तो मेरा कुरान है, मेरे कुरान को पढ़ते रहना, इस पर अमल करते रहना, और दूसरा मेरा खानदान है, जो इन दोनों से मोहब्बत करता रहेगा। कयामत तक वो इंसान कभी भी गुमराह नहीं हो पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दमदार दमदार, मसलके इमामे आज़म, मसलके इमामे आज़म, मुफ्ती आसिफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार का फरमान आलीशान है कि कुरान
दूसरा मेरा खानदान। अल्लाह अकबर। कुरान आप पढ़ते हैं, कुरान मैं पढ़ता हूँ, कुरान उलमा पढ़ते हैं, कुरान तलबा पढ़ते हैं, कुरान सब पढ़ते हैं, लेकिन मसला खानदान पर आकर के रुक जाता है, मसला खानदान पर आकर के ठहर जाता है। क्यों? क्योंकि उलमा को मुफ्तियों ने ये तो बता दिया कि कुरान के अंदर हिदायत है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कुरान के साथ में जिसको दिया है, जो अता किया है, जो रसूलुल्लाह का खानदान है, जिससे मोहब्बत करने का हुक्म है, उस खानदान को छिपा लिया गया, उस खानदान को फरामोश कर दिया गया। वो रसूलुल्लाह का खानदान है। अब रसूलुल्लाह के खानदान में कौन है? अली मुर्तजा है, फातिमा तो ज़हरा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम अली अकबर है, इमाम अली असगर है, करबला वाले हैं, इमाम जाफर सादिक हैं, इमाम बाकर हैं। इनकी औलादें जब आगे बढ़ती है, ये नस्ल फैलती है, मुस्तफा का गुलशन फैलता है, तो कभी बगदाद मोहल्ला की सरजमी पर कोई गौसे आजम बनकर के चमकता है, कोई अजमेर मोहल्ला की सरजमी पर गरीब नवाज बनकर के चमकता है, तो कोई सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमी पर बहैसियत मुबल्लिग आकर के जो दुनिया को इस्लाम का पैगाम देता है, तो वो शख्सियत मदारुल आलमीन बनकर के चमकता है, जिंदा शाह मदार बनकर के चमकता है। रसूल फरमाते हैं मेरी औलाद से मोहब्बत करते रहना, याद रखना जिसके पास में कुरान है, रसूलुल्लाह का खानदान है, वो कयामत तक कभी गुमराह नहीं हो सकता है। नीचे बात में चलेंगे, हम पहले चले हुसैन की बारगाह। क्यों? हमारा अकीदा ये है, हमारा जहन ये है, हम यहाँ सिर्फ जहन नहीं है, हक्कानियत ये है, हकीकत ये है कि आज अगर नमाजें हैं तो हुसैन का सदका है, अगर अजानें हो रही है हुसैन का सदका है, अगर आज मस्जिद के मीनारे सलामत है हुसैन का सदका है, अगर आज मदरसों में कुरान पढ़ा जा रहा है हुसैन का सदका है, अगर तुम्हारे सरों पर टोपियां हैं हुसैन का सदका है, चेहरों पर दाढ़ियां हैं हुसैन का सदका है, घरों में माँ बहनों की आबरू है हुसैन का सदका है। क्यों? करबला की सरजमीन है, करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन को मजबूर किया गया यजीद की बैअत करने पर। हुसैन चाहते यजीद की बैअत कबूल कर लेते, और अगर हुसैन बैअत कबूल कर लेते तो अली अकबर शहीद नहीं होते, अली असगर को शहीद नहीं किया जाता। हुसैन अगर यजीद के हाथ में हाथ दे देते, अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को कलम नहीं किया जाता। हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे देते, कासिम की जवानी को पायमाल नहीं किया जाता। हुसैन अगर यजीद के हाथ में हाथ दे देते, हबीब इब्न मज़ाहिर की बुज़ुर्गी को पामाल नहीं किया जाता। लेकिन हुसैन ने हाथ नहीं दिया, हुसैन ने हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। हुसैन ने अपने हाथ को बचाने के लिए अली अकबर को कुर्बान होने दिया, अली असगर को शहीद होने दिया, कासिम की जवानी को पामाल होने दिया, अब्बास के बाजुओं को कटने दिया, हबीब इब्न मज़ाहिर को शहीद होने दिया, औनो मोहम्मद को शहीद होने दिया। लेकिन हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ ना दिया। इंतहा तो ये हो गई कि हुसैन करबला के मैदान में सर तो दे देते हैं लेकिन हाथ नहीं दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन जानते हैं कि अगर यजीद के हाथ में हाथ दे दिया तो नमाजें बेकार हो जाएंगी, रोजे बेकार हो जाएंगे, कुरान पढ़ा तो जाएगा लेकिन अमल नहीं किया जाएगा, अज़ानें तो दी जाएंगी लेकिन वकार खत्म हो जाएगा, मस्जिदें तो होंगी लेकिन इज्जत नहीं होगी। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने तने तनहा इस दीन को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में खानदान के बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को कुर्बान तो कर दिया, लेकिन हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। उम्मत की जिम्मेदारी क्या है? मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि अगर हुसैन ने अपने लिए नहीं, हमारे लिए, आपके लिए, ताकि कल आपको परेशानी ना हो, आपकी मस्जिदों के मुसल्ले सलामत रहें, आपकी अज़ानें बदस्तूर कायम रहें। हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस उम्मत का हक ये था कि हुसैन को याद करते, हुसैन का जिक्र करते, हुसैन की याद में मजलिसों का इनेकाद करती है, हुसैन के नाम पर सबीलों का एहतमाम करते, हुसैन के नाम पर लंगर को लुटाते। अल्हम्दुलिल्लाह करबला से
लेकर अब तलक और अब से लेकर सुबह कयामत तलक ये उम्मत दो फिरकों में बढ़ गई, दो गिरोहों में हो गई। एक वो जो हुसैन से मोहब्बत करने वाले बन गए, एक वो जो हुसैन से दुश्मनी करने वाले बन गए। जो हुसैन से मोहब्बत करने वाले बने वो हुसैनी कहलाए। हुसैन के नाम पर कभी मजलिसें सजाई, कभी जलसों का एहतमाम किया, कभी लंगर को लुटाया, कभी सबीलों का एहतमाम किया। ये काम होता रहा। इस हिंदुस्तान की सरजमी पर हुसैन की याद को और ज्यादा करने के लिए, मुसलमानों को एक जगह जमा करने के लिए यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के औलिया ने एक तरीका निकाला कि करबला दूर है, हम करबला तो नहीं जा सकते, चलो ऐसा करते हैं हुसैन का ताजिया बनाते हैं। ताजिए को बना करके हुसैन की याद मनाते हैं। ताजिए के पास बैठ करके हुसैन का जिक्र करेंगे, करबला को याद करेंगे, कभी अली अकबर की जवानी को बयान करेंगे, कभी अली असगर की शहादत को बयान करेंगे। ताजिए के पास में बैठ करके कभी कासिम को याद किया जाएगा, ताजिए के पास में बैठ करके कभी ओनो मोहम्मद की कुर्बानी को याद किया जाएगा, ताजिए के पास में बैठ करके कभी हजरत अब्बास अलमबरदार की शहादत को याद किया जाएगा। तमाम खानकाह वाले जो अल्लाह वाले थे, चाहे अजमेर वाले हो, मकनपुर वाले हो, मारेरा वाले हो, कलियर वाले हो, चाहे दिल्ली वाले हो, ये जितने औलिया अल्लाह से वाबस्ता थे, ताजिया बनाया, ताजिया बनाते रहे। ताजिए के जरिए से ये पैगाम देते रहे कि ऐ लोगों, एक जमाना वो था कि जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद में वो यजीदी ये सोच रहे थे हुसैन को मिटा दिया गया है, यजीदी ये सोच रहे थे हुसैन को खत्म कर दिया गया है, यजीदी ये सोच रहे थे हुसैन का नाम मिट गया। लेकिन देखो आज हुसैन के नाम पर ताजिया बना करके ये हुसैन के दीवाने, ये हुसैन के गुलाम, ये हुसैन के मानने वाले, ये हुसैन के चाहने वाले, ये उशा के हुसैन आज ऐलान कर रहे हैं, ऐ यजीद देख ले, हुसैन का नाम लेने वाले कल भी मौजूद थे, आज भी मौजूद है। और कसम रब्बे कायनाती, जब तक इस रूए जमीन पर कलमा पढ़ने वाले रहेंगे, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। कभी ताजिए बनाए जाएंगे, कभी अलम उठाए जाएंगे, कभी जलसे सजाए जाएंगे, कभी लंगर लुटाया जाएगा, कभी सगीर सजाई जाएगी। कसम रब्बे कायनाती, ये दुनिया चाहे जितने फतवे लगा ले, लेकिन जिक्र हुसैन कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, और जब तक ईमान वाले रहेंगे हुसैन का जिक्र होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दमदार दमदार, मसलके इमामे आज़म, मसलके इमामे आज़म, मुफ्ती आसिफ साहब क़िबला, मुफ्ती आसिफ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताजियादारी, मुझे ताजियादारी हराम है। ताजिया के सामने रख कर के फाता पढ़ दी वो हराम हो गई। शरबत हराम है, हरे कपड़े याद हुसैन में पहनना हराम है, हुसैन के नाम पर अलम उठाना हराम है, हुसैन के नाम पर लंगर लुटाना हराम है। जिक्र हुसैन की महफिल सजा ली तो तुम शिया हो गए। तरह तरह से जिस कदर भी एक सच्चे मुसलमान के जहन के अंदर, दिमाग के अंदर खुराफात इन मौलवियों को दाखिल कर मिली, ये अपनी आखिरी कोशिश तलक जहनों के अंदर खुराफात दाखिल करते रहे। मैं आज से पूछना चाहता हूं, वो लोग जो हुसैन के नाम पर, अगर हमने मोहब्बत हुसैन में याद हुसैन मनाने के लिए अगर हरा कपड़ा पहन लिया तो हराम हो गया। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक सवाल रखता हूं कि अगर याद हुसैन में हरा कपड़ा हराम है, कसम रब्बे कायनात की, किसी माँ के लाल ने ऐसा मुफ्ती, ऐसा मौलवी पैदा नहीं किया है जो अगर हुसैन का कपड़ा हराम हो और उसके बाप के गुंबद का टोपी लगाना जायज हो जाए। हुसैन के नाम पर हरा कपड़ा हराम है, तुम अपने बाप के मजार का टोपी अपने सीने सर पर लगाओ, उसके रंग के जैसा
तुम इमामा बांधो वो जायज है, हुसैन के नाम पर हरा कपड़ा हराम है। वो वाह क्या बात है। आगे चलो, हुसैन के नाम पर अलम उठाया, फतवा दे दिया कि साहब निकाह टूट जाएगा। ताजिया देख लिया, निकाह टूट जाएगा। ताजिया आता हो, निगाहें नीची कर लो, मुंह फेर करके चले जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अवाम की अदालत में एक सवाल रखना चाहता हूँ, अपने दिलों पर हाथ रख करके कहना, बताओ चाहे आप ताजिया मनाते हो या न मनाते हो, जिस वक्त ताजिया देखते हो उस वक्त याद किसकी आती है? जिस वक्त ताजिया देखते हो उस वक्त याद किसकी आती है? आप अगर किसी गैर मुस्लिम से भी पूछोगे ना तो वो भी यही कहेगा कि ताजिया देखने के बाद रसूलुल्लाह के नवासे, करबला के शहीद, शहीद आजम इमाम हुसैन की याद आया करती है। ये ताजिया कोई दुनिया को नुमाइश करने का जरिया नहीं है, ये दुनिया के सामने ऐलान करने का मकसद है कि देखो आज भी हुसैनी जिंदा हैं, आज भी हुसैन का नाम लेने वाले जिंदा हैं। ताजिए के साथ में हम कोई गाने नहीं गाते हैं, हम कोई खुराफात नहीं गाते हैं, हम तो दुनिया के सामने ये ऐलान करना चाहते हैं कि देखो जितनी खानकाहें हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे मदारी हो, चाहे कादरी हो, चाहे कदीरी हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे रिफाई हो, इस हिंदुस्तान के अंदर जितनी खानकाहें, कदीम खानकाहें हैं, सब ताजिया बनाती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब तक ताजिया बनाते रहेंगे यजीदियों के सीने पर छिपता रहेगा, इन यजीदियों को परेशानी होती रहेगी, हुसैन का नाम बुलंद होता रहेगा और यजीद की रुसवाई जहां में होती। ये ताजिया, इससे तुम्हें परेशानी हो गई। अभी उर्स होगा, बहुत सारे साल में उर्स होते हैं, हर साल का उर्स होता है। एक झंडा लिया, झंडा लेने के बाद में उसमें फूल बांधते हैं और फिर एक बड़ी सी ऊंची सी जगह पर जाने के बाद उस झंडे को लहराते हैं और उसका नाम दिया जाता है परचम कुशाई। बातें सब वही हैं, नाम बदल दिए गए, आपके जहन बदल दिए गए, आपकी अक्लों के अंदर खुराफात डालती गई। परचम कुशाई उर्सों की जायज है। अगर हमने हुसैन का परचम उठा लिया, अगर हमने अब्बास का परचम उठा लिया, अगर हमने करबला वालों का अलम उठा लिया, वो हराम हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये इल्म कहाँ से ला करके लाते हो? ये कौन सी किताबें पढ़ करके आते हो? ये पचकानी दलीलें, ये नाकिस दलीलें हमारे सामने नहीं चलेंगी। माँ ने दूध पिलाया है, मैदान में निकल करके आओ, मैदान में आकर के बात करो, फिर पता चलेगा कि मसलक पता चलेगा। अगर खुल करके बात हो, हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? याद रखो मुसलमानों, ये ताजिया कोई 100 साल के मौलवी साहब हराम लिख दे तो हराम नहीं हो जाएगा। कोई 100 साल का पुराना फतवा लेकर के आ जाए कि ताजिया हराम है, क्योंकि ताजियादारी सिर्फ 100 साल से नहीं हो रही, सिर्फ 100 साल से नहीं हो रही है। इस हिंदुस्तान की सरजमी पर कमोबेश 400 या 500 साल से ताजियादारी हो रही है और सूफिया ने, बुजुर्गों ने और अल्लाह वालों की खानकाहों के अंदर ये ताजिया उठता रहा है और इंशाअल्लाह ताला उठता रहेगा। अब मसला ये पेश आ गया कि साहब हूबहू होना चाहिए, हूबहू होना चाहिए। ताजिया तो जायज है लेकिन हूबहू होना चाहिए, असल जायज है, लेकिन आज जो ये लोग उठाते हैं ये हराम है। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि इस हिंदुस्तान के अंदर ताजिया मोहब्बत हुसैन की अलामत है, ताजिया इश्क हुसैन की अलामत है। अगर ये वाला नाजायज है, असल जायज है, हूबहू जायज है, तो मैं सवाल आपके बारगाह में रखता हूँ, मैं सवाल आपसे करता हूँ कि ठीक है, हमें बनाने का तमीज नहीं है, हमें उठाने का तमीज नहीं है। मियाँ तुम भी तो हुसैनियत का दावा करते हो, तुम भी तो हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हो, हमारा गलत सही तुम अपना अच्छा वाला बना करके दिखा दो, हमारा नाजायज सही तुम अपना जायज वाला बना करके दिखा दो। लेकिन नहीं, तुमने जो था उस पर फतवे लगाने के बाद
मैं अर्ज कर रहा था, मसला ये पेश किया जाता है कि असल जायज है, हूबहू जायज है, और ये जो आप आज बना रहे हो ये जायज नहीं है। तो सवाल ये है मेरा, गुजारिश ये है मेरी कि ठीक है हमारा नाजायज है तुम्हारे नजदीक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नजदीक जायज है, ये आपके नजदीक हो सकता है, हमारे नजदीक जायज है, तमाम खानकाहों में जायज है। आपके ना मालूम कौन सी किताबें हैं कि जिनमें नाजायज है। आप हमें जायज वाला बना करके दिखा दो, आप हमें असल वाला बना करके दिखा दो। याद रखो, अगर हुसैन का ताजिया जायज नहीं है तो ये जो मस्जिदों के अंदर आप खाने काबा बनवाते हो, ये जो आप मस्जिदों के अंदर मदीना मुनव्वरा का नक्शा बनवाते हो, कोई मौलवी दुनिया के अंदर ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो ये साबित कर दे कि अगर हुसैन का ताजिया जायज है सिर्फ इस वजह से कि ये हूबहू नहीं है, तो इस वजह से फिर कोई भी मौलवी न काबे शरीफ को जायज कर पाएगा, न मदीने शरीफ के नक्शे को जायज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हूबहू आज तक कोई नहीं बना पाया है। हूबहू कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है जो काबे के जैसा कोई काबा बना सके, जो मदीने के जैसा कोई मदीना बना सके। जब खाने काबा और मदीनतुल मुनव्वरा अगर हूबहू हो या ना हो, उसका बनाना जायज है। हम ये कहते हैं इसी तरह से इश्क़ हुसैन में, मोहब्बत हुसैन में, उल्फत हुसैन में हूबहू हो या ना हो, अगर ताज़िया है उसकी निस्बत इमाम हुसैन से है, उसका इश्क इमाम हुसैन से है, फिर यकीन जायज है, जायज है, जायज है, और वो हर वक्त जायज रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, ये उनकी बदनसीबी है जो इसको नाजायज समझते हैं। और अगर इसके अलावा भी किसी के जहन में ताज़ियादारी के ताल्लुक से कोई सवाल हो, वो इंशाअल्लाह ताला बाद में राब्ता करे, इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक एतराज और मैं यहाँ से रफा करके और अपनी बात को खत्म करके आने वाले मेहमान को आपकी सिमातों की दहलीज पर पेश करने की सादत हासिल करूंगा। ये कहा जाता है कि आप ताज़िया लेकर के निकलते हो, आप खुशी का इजहार आपसे होता है, और उस दिन तो इमाम हुसैन शहीद किए गए। एक के लिए बहुत सुनिए, मौलाना है चीख चीख कर बोलते हैं कि जब आपके घर में मैयत पड़ी हो, आपके घर में किसी का जनाजा पड़ा हो, तो आप ताज़िया निकालोगे, आप इस तरह से नारे लगाओगे। आइए मियां हम भी बताते हैं आपको क्या होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया में बेशुमार उर्स होते हैं, उर्स होते हैं, सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, औलिया अल्लाह से वाबस्ता हैं, मोहब्बत रखने वाले हैं, उर्सों के अंदर हाजिरी देते हैं। चाहे सरकार गौसे आजम की 11वीं हो, सरकार मदारुल आलमीन की 17वीं हो, हज़रत गरीब नवाज की 6ठी हो, हम हर वली के मोहब्बत करने वाले हैं, इश्क रखने वाले हैं। जब इनके उर्स का दिन आता है हम फातिहा का इत्माम करते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ भैया कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस दिन इमाम हुसैन शहीद किए गए और तुम ताज़िया लेकर के निकलते हो, ये खुशी इजहार होता है इससे, और ये नाजायज है, दलील ये बनाते हो कि इस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए, ये बनाना जायज नहीं है। क्या तुम्हारे घर में कोई मैयत पड़ी हो तो तुम नारे लगा सकते हो? मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि उर्स किस दिन किया जाता है? बताएं आप हजरात, उर्स किस दिन किया जाता है? एक जवाब होगा कि जिस दिन किसी बुजुर्ग का इंतकाल होता है, उसके बाद में जो उसके इंतकाल की 1 साल होती है, 2 साल होती है, 3 साल, जैसे जैसे साल गुजरती जाते हैं हम उतना ही उसका उर्स लेकर के चलते रहते हैं कि आज 100वां उर्स है, 105वां उर्स है, 110वां उर्स है, 600वां उर्स है। लेकिन उर्स होता किस दिन है? कि जिस दिन उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ होता है। जो चीख चीख कर तकरीर करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जितने उर्सों में तुम तकरीर करने जाते हो, या जितने उर्सों में इतनी सजावटें कराते हो, इतना लाखों का रुपया तुम उड़ा देते हो, तुम्हें हुसैन का ताज़िया नाजायज लगता है, फजूल खर्ची लगता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये 3-3 किलोमीटर जो तुम दुकानें लगवाते हो, जो मेले सजवाते हो, जो लाउड स्पीकर लगवाते हो, क्या तुम्हारे बाप मर जाए, तुम्हारा भाई मर जाए, तुम 4 किलोमीटर का मेला लगवाओगे? तुम्हारे घर में तुम्हारे अब्बा का जनाजा पड़ा हो तो क्या तुम उस जनाजे के साथ में लाउड स्पीकर से ऐलान करोगे? कहोगे कहें नहीं वो तो उर्स होता है। मैंने कहा भाई यही तो मसला है, वो तेरे अब्बा का उर्स है, तू मनाता है, ये मेरे इमाम का उर्स है, ये हम मनाया करते हैं, ये हुसैन का उर्स है, ये हम मनाते हैं। तुझे तेरा बाप मुबारक हो, हमें हमारा इमाम मुबारक।
हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम ये चाहते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे कल कयामत में मैदान महशर में उसके साथ तुम्हें उठाया जाएगा, उसके साथ तुम्हारा हश्र किया जाएगा। अजी तुम्हारा हश्र तुम्हारे लोगों के साथ में हो। हम ये चाहते हैं हमारा हश्र हमारे हुसैन के साथ में हो। हमारा इमाम उठे तो हुसैन उठे, हमारा पीर उठे तो कोई अल्लाह का रसूल की औलाद से उठे। यही हमारी खुशनसीबी है। परवाह नहीं कुछ इसकी, दुनिया सितम आ रहा है, ये आस जो हो पूरी, हर जुल्म गवारा है। और फहरिस्त गुलामों की जब पेशे खुदा जाए, हुसैन ये फरमा दे हाँ ये भी हमारा है, हुसैन ये फरमा दे हाँ ये भी हमारा है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला मजीद गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, मैं इस्तगफार करता हूँ मेरे कहने में आपके सुनने में कसदन सहवन जो गलतियां हो गई हो, रब्बे कायनात उन्हें अपने रहम करम से माफ फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइए हज़रात बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के मैं वक्त को मलहूज़ रखते हुए आपके जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाऊं।